शासन रहेगा। इस वजह से जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन को हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट मनाते हैं। संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था कि उसको मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर उस संविधान को लागू कर दिया गया, हम लोगों को संविधान के अधीन किया गया, उस दिन को हम मनाते हैं 26 जनवरी के रूप में, रिपब्लिक डे के दिन। यह हम टोटल मैटर ये समझिए कि इसे 2 महीना लेट क्यों किया गया था, ये समझना है। तो अब हम इतिहास में चलते हैं क्यों इतना लेट हुआ था। एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। जर्मनी ने धो दिया था, लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। तो इंग्लैंड की जनता जो थी युद्ध से पूरी तरह त्रस्त थी। वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। उसी समय विपक्ष में जो थे लेबर पार्टी की थी, जिसके नेता थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो भारतीयों ने भी उनका समर्थन किया था और क्लीमेंट एटली की जब सरकार बनी तो वो भारतीयों को स्वतंत्र करने के पक्ष में आ गए। उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री, आप देखते होंगे भारत में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री एस जयशंकर साहब है, तो अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसको 1946 में वो भारत आए थे, जिस वजह से इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन जो था इसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे। इसका लीडर कौन था, तो इसका भी ट्रिक है। एल से होता है लीडर, एल से हो जाएगा पैंथिक, लॉरेंस। तो लॉरेंस ही इसका लीडर था। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इसे याद रखिएगा, डेट और किसमें कितने सदस्य थे। ये 3 लोग लेट हुआ था। एक्चुअली जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। जर्मनी ने धो दिया था, लंदन पर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। तो इंग्लैंड की जनता जो थी युद्ध से पूरी तरह त्रस्त थी। वहां कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। उसी समय विपक्ष में जो थे लेबर पार्टी की थी, जिसके नेता थे क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो भारतीयों ने भी उनका समर्थन किया था और क्लीमेंट एटली की जब सरकार बनी तो वो भारतीयों को स्वतंत्र करने के पक्ष में आ गए। उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री, आप देखते होंगे भारत में भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह है, विदेश मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री एस जयशंकर साहब है, तो अलग अलग कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसको 1946 में वो भारत आए थे, जिस वजह से इसे कहा गया कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन जो था इसमें 3 सदस्य थे। एक का नाम था क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये ट्रिक याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे। इसका लीडर कौन था, तो इसका भी ट्रिक है। एल से होता है लीडर, एल से हो जाएगा पैंथिक, लॉरेंस। तो लॉरेंस ही इसका लीडर था। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इसे याद रखिएगा, डेट और किसमें कितने सदस्य थे। ये 3 लोग हैं, इन्होंने भारत को 3 बड़े काम करने को दिए। पहला, इन्होंने कहा कि आप अंतरिम सरकार बना लीजिए और अगले 5 सालों तक आप सीखिए कि सरकार कैसे चलाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा हमारे यहाँ चुनाव, आजाद हो गए थे हम लोग 1947 में, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ 1951 में, बने प्रधानमंत्री 52 में। यानी ये 5 साल जो सरकार चली थी वो अंतरिम सरकार चली थी, हम लोग की ओरिजिनल सरकार नहीं थी। ये अलग टॉपिक है, इसको हम आपको एप्लीकेशन के क्लास में पूरा समझा दिए। मेन आते हैं संविधान पे। इसी कैबिनेट मिशन में इन लोगों ने कहा कि आप लोग अपना एक संविधान बना लीजिए, जब तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता हम आप लोग की देखरेख करेंगे, जैसे लागू हो जाएगा हम चले जाएंगे। तो संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हुई कैबिनेट मिशन के आधार पर। यहाँ पर 1946 से बने। अब ये संविधान कौन बनाएगा, तो इसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया और जो लोग चुन के आए थे उसे संसद के सेंट्रल हॉल में रखा गया। आज भी संविधान में आज भी भारतीय संसद में कोई परंपरा होती है, कोई शपथ ग्रहण लेता है या कोई विदेशी मेहमान आता है तो सेंट्रल हॉल में ही उसे बैठाया जाता है। तो सेंट्रल हॉल में बैठ के संविधान को लिखा गया था। संविधान सभा में जो इलेक्शन हुए थे, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। संविधान बना कैसे, तो इसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई और उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपकी ये कमेटी है, आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी। राज्यों को कैसे चलाना है, ये राज्य कमेटी है, आप बताइएगा। तो अलग अलग करके ऐसे कुल 13 समितियों को बनाया गया था। 13 कमेटी बनी थी जो सहमति से अपना डिसीजन लेती थी, सर्वसहमति से नहीं होता था। सहमति जिसमें ज्यादातर लोगों की सहमति है वही डिसीजन को मान लिया जाता था। इस समितियों में सबसे प्रमुख जो समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। बहुत ही विद्वान, मतलब हम क्या कहें इनकी विद्वता के बारे में, उतना शब्द ही नहीं है हमारे पास।
इन्होंने पूरे कमेटियों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया, कहां क्या गलत है क्या सही है उसको सुधार कराया। तो भीमराव अंबेडकर 13 समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग समिति, उसके चेयरमैन थे, जिस वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अस्थायी सदस्य भले 2 दिन के लिए सचिदानंद, संविधान वालों ने देखा कि इस दिन का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा, इसलिए दिमाग दिया गया एक काम करते हैं, 2 महीना का तो बात है, 26 नवंबर 1949 है, 1 महीना रुकेंगे तो 26 दिसंबर 1949 आएगा, और 1 महीना और रुक जाएंगे तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। एक काम करते हैं, संविधान को इस दिन बना लिए हैं, लागू नहीं करेंगे, लागू करेंगे 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को, और ले आके एक दूसरे पे थोप देंगे, बस हो गया। यहां जो स्वाधीनता दिवस मना रहे थे उसके ऊपर चढ़ गया संविधान, और संविधान कह रहा है कि भारत एक लोकतंत्र रहेगा, ये रिपब्लिक रहेगा, यहाँ के राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, कोई वंशानुगत नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये हो गया स्वाधीनता दिवस। तो जानबूझकर इस स्वाधीनता दिवस को बचाने के लिए इसको इसके ऊपर थोप दिया गया, वरना इसका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि हम संविधान के अधीन हो जाते हैं। तो ये था टोटल संविधान को बनाने का। तो हम लोग 26 जनवरी आज ही के दिन संविधान को लागू कर लिए, हालांकि बना लिए थे 2 महीना पहले। तो हम लोगों ने इसे 2 महीना इसीलिए लेट किए कि हमारा 26 जनवरी यानी स्वाधीनता दिवस बरकरार रहे। इस दिन राज